ग्रामीण क्षेत्र में छठ घाट की सफाई में सरकारी बाबुओं के द्वारा उपेक्षा पीड़ादायक। मधुबनी जिले के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों सहित बिस्फी प्रखंड के छठ घाटों की उपेक्षा से आहत हैं लोग। वहीं बिस्फी प्रखंड के अंतर्गत बेलोजा गांव आने पर एंटी कोरोना टास्क फोर्स के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर कृष्ण कुमार झा ने ग्रामीण छठ घाटों के गंदगी को देखकर चिंता जताया है। श्री झा ने कहा कि गांव में अनेकों तालाब रहने के बावजूद एक भी तालाब की स्थिति छठ पूजा करने के लायक नहीं, जबकि सरकार छठ घाटों की साफ सफाई के नाम पर करोड़ों के फंड रिलीज करती और खर्च होने की बात भी बताती रही। श्री झा ने ग्रामीण क्षेत्र की इन उपेक्षा को देखते हुए सरकार का ध्यान ग्रामीण क्षेत्र के छठ घाटों की तरफ आकृष्ट करते हुए जिला प्रशासन से इन घाटों की साफ सफाई के साथ ही अन्य आवश्यकता पर ध्यान देने की अपील किया। सरकारी बाबू के द्वारा इन घाटों को नज़रअंदाज करने और घाटों व तालाबों में गंदगी को देखकर श्री झा ने अपने खर्चे से बेलोजा गांव के छठ घाटों के साफ सफाई का बीड़ा उठाते हुए साफ सफाई प्रारंभ कर दी है, जिसकी सराहना ग्रामीणों के द्वारा की जा रही है। वहीं जिला के जाने माने हस्ती प्रफुल्ल चंद्र झा समाज सेवी के भी डॉक्टर कृष्ण कुमार झा के बातों का समर्थन करते हुए छठ घाटों की उपेक्षा को लेकर दुख जाहिर किया है। साहब, जब आप दिल्ली से अपने गांव आए और अपने गांव के छठ घाट को देखने के लिए गए तो आपको कैसा लगा? देखिए, लगने की बात तो नहीं, आना तो है ही। छठ मैया की पूजा तो मनानी ही है, हमारे सबसे सर्व पर्व यही है। इसके सबकी आस्था है और नो डाउट इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड में हमारा पर्व पूजा होती है। बिहार से इसकी शुरुआत। बिहार तो इसका नहीं है, बिहार से स्टार्ट हुआ था और पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। और मैया की असीम कृपा सब पे होती है। और जो छठ जो जो मानता है। आज मैं ठीक हुआ हूँ। मैं बहुत पिछले 1 साल से बीमार रहा, 4.5 महीना तो आईसीयू में रहा, फिर वेंटिलेटर पे रहा। मैं कोरोना टास्क फोर्स बनाया, उसमें लाखों लोगों को बचाया, लेकिन मेरी बचने की खुद की उम्मीद नहीं थी। भैया छठ ने मैं बचाया। और गाँव की जो स्थिति थी तालाब की, जो मैं देखा तो मुझे अच्छा नहीं लगा। और मुझे लगा कि नहीं, सरकार सिर्फ बातें कर रही हैं और काम नहीं हो रहा। प्रशासन से बात किया, प्रशासन नहीं खोल पा। इनफैक्ट मैंने संजय धाजी को भी मैसेज किया कि इसको साफ करवाइए, उनका भी कोई रिजल्ट नहीं आया। तो सब लोग सो रहे हैं, इंजोर्ड हो गए। जैसे नीतीश कुमार जी 3 दिन पहले गिर गए थे, वो इंजोर्ड हो गए, सिस्टम से डाउन हुआ। तो ये चीज़ नहीं अच्छा लगता है कि हम लोग देश विदेश से, मैं जापान से वापस दिल्ली आया, दिल्ली से यहाँ आया। तो कहने का मतलब इतना हम लोग आस्था से आते हैं, लेकिन जब देखते हैं सिस्टम मज़ा नहीं आता है। तब हम लोग हाई तौबा करते हैं कि बिहार के लोग बाहर चले जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ऐसा नहीं, सब आना चाहते हैं, सब रहना चाहते हैं, बसना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन सिस्टम में होना चाहिए। आप जो पिछले बार गांव आए थे, उस समय में जो सड़क की स्थिति थी उसमें, और इस बार जब आए हैं तो सड़क का जो स्थिति है उसमें क्या अंतर आपको दिखाई दे रहा है? जब मैं, देखिए, माननीय आप गांव के सड़क के बारे में। हाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना से जो सड़क की, गाँव की जो सड़क की स्थिति है, हर गाँव में सड़क बनाया गया, ठीक है, ये योजना तो बहुत अच्छी है। लेकिन जो अभी जो स्थिति है, आप देख सकते हैं कि इनफैक्ट हमारे घर के सामने जो नाली को बनाया गया, नाला बनाया गया, उसकी स्थिति ऐसी थी, ऐसे लेपापॉलिश करके बना दिया गया। हाई तौबा मना कि सरकार आने वाली है, जाने वाली है, जल्दी कर लो, चाहे रिपोर्ट वोट आगे। यानी कि आपका ये कहना है जो सड़क का स्थिति बड़ी दयनीय है, खस्ता हाल है। ऑफकोर्स ये तो है ही, ये तो आप जाएंगे देखेंगे तो पता चल जाएगा काम सिस्टम से हुआ है कि सिस्टम से नहीं हुआ है। तो थोड़ा बदतर हालत है। और अब नया जो ही गठन हुई है उसमें भी ना रोज मर्डर हो रहे हैं, रोज डॉक्यूमेंटी हो रही है, क्या क्या चीज़ हो रहा है, वो सारी चीज़ें।
अभी की स्थिति को देखते हुए आप से ये जानना चाह रहे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र का हालात क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में डेवलपमेंट का स्थिति क्या है? देखिए, वर्तमान परिस्थिति जो डेवलपमेंट की है उसको भ्रष्टाचार ली गई है। एक ही शब्दों में ज़्यादा क्या कहना इस संबंध में। सारी व्यवस्थाएं चौपट नज़र आ रही है और हमको लगता है सरकार हाथ खड़ा कर दी है, अपने आप को बचा रही है। हमारे पास संसाधन है और हाथ भी खड़ा कर रहे हैं, तो हम अपने बिहार के जनता का भी दोष देते हैं जो वह राजनीतिक परिस्थिति समाज के स्थिति के अनुकूल नहीं समझ पा रही है। इसलिए हम अपने आप को भी दोषी मानते हैं और व्यवस्था के नाम पर सिर्फ खाना पूरी उतना ही होता है। अगर कोई लूट योजना है तो उसको एक्सक्लूड करो, कोई इंटरेस्ट का योजना नहीं है तो उसको छोड़ दो। उसके बाद आज छठ जैसा महापर्व है और आज खरना का दिन है। छठ पर्व आज से प्रारंभ हो गया। सभी पानी में घुसकर हाथ उठाने वाले हमारी माताएं अर्घ के तैयारी में लग चुके हैं। आज खरना का दिन है, कल हमारा संध्या का प्रथम अर्घ होगा और बिहार के नागरिकों के मान्यताओं में ही ऐसी आस्था है जो हम कल शाम डूबते हुए सूरज को अर्घ देकर अपने आस्था का प्रारंभ करेंगे और उगते हुए सूरज को अर्घ देकर समाप्त करेंगे।